5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद महंगाई कई मोर्चे पर लोगों को बेदम कर सकती है, जिसके आसार अभी से ही नजर आने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। कहा तो जा रहा है कि दाम में बढ़ोतरी 1-2 रुपए नहीं, बल्कि 10 से 20 रुपए तक हो सकती है। 8 साल पहले वाली हालत फिर से दोहराए जाने की बातें भी कही जा रही। ऐसे भी 3 नवंबर से तेल कंपनियों ने कीमत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम में एक साथ कई रुपयों की बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे हम सभी को 2-4 होना पड़ेगा। तो हो जाइए तैयार, एक बार फिर महंगाई की बेजोड़ मार पड़ने वाली है। जानकार बता रहे हैं कि यूक्रेन रूस विवाद के चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस विवाद के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के पार निकल गया है। ऐसा करीब 8 साल पहले हुआ था। क्रूड ऑयल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमत भी अब बढ़ रही है। इससे देश के अंदर एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। यूक्रेन और रूस विवाद से सोने के दामों को भी सपोर्ट मिल रहा है। इसका नतीजा है कि सोना 50,500 रुपए के लेवल को पार कर गया है। इन दोनों देशों के विवाद के चलते कॉपर और एल्युमिनियम के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए हैं, जबकि तब से अब तक कच्चा तेल $15 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो चुका है। आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में $1 प्रति बैरल महंगा होने पर पेट्रोल डीजल की कीमत में प्रति लीटर 50 से 60 पैसे तक का इजाफा होता है। इधर यूक्रेन रूस युद्ध के कारण सबसे बड़ा खतरा नेचुरल गैस की सप्लाई चेन के डैमेज होने को लेकर है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो लोगों को महंगाई के मुद्दे पर हिला कर रख देगी। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन में तनाव के चलते सोना चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सोना एक बार फिर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सरफरा बाजार में सोने का भाव 50,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 64,656 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। जानकारों का कहना है कि सोने में अभी तेजी की पूरी संभावना है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना अगले 3-4 महीनों में $2,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। इससे हमारे यहाँ सोना 52,000 रुपए के पार हो सकता है। वहीं दुनिया के कुल एल्युमिनियम उत्पाद में 6% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन और रूस विवाद से इसकी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। फरवरी में ही अब तक इसकी कीमत 15% बढ़ चुकी है। इसके अलावा तांबे के कुल उत्पादन में भी 3.5% हिस्से रूस के हैं। ऐसे में इसकी कीमतें भी अब बढ़ने लगी है। इन दोनों ही धातुओं का इस्तेमाल बर्तन और ऑटो इंडस्ट्री के अलावा कई चीजों में होता है। इससे आने वाले दिनों में इन चीजों की कीमतों में भी और ज्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। वास्तव में रूस और यूक्रेन विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के संकट के बादल छाए हुए हैं। अगर दोनों के बीच विवाद को जल्द खत्म नहीं किया गया तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के क्राइसिस हो सकते हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। कई चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है। अब बाकी के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।